अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज से हम लोग उर्दू क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही कम वक्त में 12th क्लास उर्दू का बुक बेहतरीन अंदाज में क्या करेंगे, मुकम्मल करवा देंगे और पूरी तरह सवाल जवाब के साथ। यानी आप पढ़ने के बाद एकदम बिल्कुल मुतमईन हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट और सही दुरुस्त के साथ और मुकम्मल सवालों जवाब के साथ और कम वक्त में। तो ये समझिए कि जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है बस उतना ही हम लोग बात करने वाले हैं और चैप्टर को मुकम्मल पढ़ाएंगे। किस तरह से आप ध्यान दीजिए और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आपको बेहतरीन तरीके के साथ आपको पढ़ाते चले जाएंगे। आप सिर्फ ध्यान से सुनते चले जाइए। तो चलिए अब हम लोग बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका पहला चैप्टर जो है खाका है और सबसे पहला खाका निगार फरहतुल्ला बैग है। तो उसमें सवाल है कि खाका किसे कहा जाता है। तो वही लाए हैं कि खाका निगारी से आप क्या समझते हैं या खाका निगारी किसे कहते हैं। तो देखिए किसे कहेंगे हम लोग खाका निगारी। आप देख रहे हैं कि ये जो लिखा जा रहा है, लिख कर तस्वीर बनाया जा रहा है। यानी किसी के लिखने के बाद उसी के बारे में ऐसे लिखिए जैसे कि उसका तस्वीर नज़र आ जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, खाका निगारी। तो वहीं इसको लिख दिए हैं कि किसी शख्सियत यानी किसी शख्सियत की तहरीर यानी लिखावट, तहरीर मतलब लिखना, तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। समझ गए। यानी किसी के बारे में इस तरह से लिखना कि उसका शक्ल जो है उभर कर सामने आ जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, खाका निगारी कहते हैं। तो उम्मीद है खाका निगारी समझ गए। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग खाका निगार के बारे में पढ़ते हैं, फरहतुल्ला बैग के। और फरहतुल्ला बैग ये मुसन्निफ़ है जो पहला खाका निगार है। अगर पहला नाविल निगार पूछे तो ये नज़ीर अहमद है। तो फाइनली आप यहाँ तक समझ गए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, फरहतुल्ला बैग। तो ये देखिए, यही फरहतुल्ला बैग जो है आप देख रहे हैं। फरहतुल्ला बैग की पैदाइश जो है कब हुई थी, 1885 में। अगर कहें तज़किरा नवेसियों के मुताबिक तो आपको याद रहे 1883 में। ये दिल्ली में पैदा हुए थे। इनके जद्दे अमजद मिर्ज़ा अफजल बैग थे और शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। अब तरक वतन बदख्शा वो सब छोड़ देना है, क्लियर। वालिद के नाम इनका जो है हशमतुल्लाह बैग है और वालिदा के नाम मशरूफ जहां बेगम है, क्लियर। उसके बाद इनकी दो बीवी थी, एक का नाम नसीमा सुल्ताना और एक का नाम हमीदा सुल्ताना। ये दोनों बहन थी। जब नसीमा सुल्ताना का इंतकाल हो गया तो दूसरी बीवी से शादी की हमीदा सुल्ताना। कब शादी किए थे, 1908 में। और इनका इंतकाल के बाद किया जाए तो फरहतुल्ला बैग के इंतकाल 1947 में इंतकाल हो गया, जब देश आज़ाद हुआ था। तो क्लियर है, फरहतुल्ला बैग के बारे में आप नहीं भुलाएंगे। फरहतुल्ला बैग कब पैदा हुए, 1883 1885, यानी 83 तज़किरा नवेसियों के मुताबिक और 85 इनका दुरुस्त पैदाइश है। और इनका वालिद के नाम हशमतुल्ला बैग, वालिदा मशरूफ जहाँ बेगम, और एक बीवी का नाम नसीमा सुल्ताना, दूसरी बीवी का नाम हमीदा सुल्ताना। और इनकी शादी जो है 1908 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1947 ईस्वी को हो गया, क्लियर है। और इसके अलावा आप याद करना चाहते हैं तो इनका एक किताब है इंशाप, ये भी याद रखिए। और 7 जिल्दों में जो है शाये इन्होंने अपने किताब को बहुत सारे किए थे। तो आता है कि कितने जिल्दों में शाये हुआ, तो 7 जिल्दों में। तो यहाँ से फरहतुल्ला बैग के बारे में आप समझ गए हो, क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नज़ीर अहमद की कहानी। ये जो है आप बेहतरीन तरीक़ा से आप तवज्जो के साथ सुनेंगे तो आपको बेहतरीन लगेगा और बिल्कुल आसानी के साथ आप समझ पाएंगे। तो देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये खाका निगारी पे बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। आप सुनने पर क्या कीजिए, तवज्जो दीजिए। तो सबसे पहले जो है ये जिसमें मैं का बात किया जा रहा है, ये मैं जो है ये कौन है, तो ये मैं फरहतुल्ला बैग के बात किया जा रहा है। मैं कौन है, तो फरहतुल्ला बैग। मियाँ दानी एक रहते हैं, एक मिस्टर रजा रहते हैं और उस्ताद जो रहते हैं नज़ीर अहमद रहते हैं। यहाँ देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और किताब को फेंक दिए थे और इस तरह से फरहतुल्ला बैग और मियाँ दानी बैठे हुए हैं और एक मिस्टर रजा है वो भी भाग जाता है। अब कहानी को सुनिए बेहतरीन तरीक़ा से। देखिए, ये फरहतुल्ला बैग और मियाँ दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। उस ज़माने में क्यों जाते थे कि उस ज़माने में कॉलेज और स्कूल में जो है इस तरह के इंतज़ामात नहीं थे जिस तरह से
उनको होना चाहिए। इस वजह से ये मौलवी या मास्टर साहब के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। क्लियर है। तो फरहतुल्लाह बैग और मियादानी शुरू में जाते हैं तो मिस्टर रजा के कानों तक आवाज़ जाती है हिंदू कॉलेज के तलबा के पास। तो मिस्टर रजा भी सुनते हैं और सोचते हैं कि हम भी पढ़ने जाएंगे। तो शर्माते हैं, वो कहते हैं कि तुम लोग पहले क्या करना, इजाज़त लेके आना मौलवी साहब से, तब हम पढ़ने जाएंगे। तो ये लोग इजाज़त ले लेते हैं और इनके साथ ये पढ़ने चले जाने लगते हैं। कौन? तो ये अब तीनों लोग जाने लगे। मियादानी पहले से जाते थे, मिस्टर रजा भी, फरहतुल्लाह बैग, तीनों लोग जाने लगते थे पढ़ने। और फरहतुल्लाह बैग, मियादानी, मिस्टर रजा तीनों लोग पढ़ते थे। क्या बात है, लोग 1:30 बजे पढ़ने चले जाते थे नज़ीर अहमद के यहाँ, मौलवी साहब के यहाँ। ये जो उस्ताद के रूप में ये लिखे हैं नज़ीर अहमद है, और उस्ताद कौन है? तो नज़ीर अहमद, फरहतुल्लाह बैग और मियादानी, ये मिस्टर रजा तीनों पढ़ने जाते थे। तो जाते जाते ये लोग क्या करते थे कि पढ़ाई करते थे और किताब नहीं रहता था तो क्या करते थे, एक ही किताब से दोनों में काम चला लेते थे और एक किताब उस्ताद को दे देते थे, यानी मौलवी नज़ीर अहमद को। इसी तरह से ये पढ़ते थे और मौलवी नज़ीर अहमद इनको रोज़ पढ़ाया करते थे। एक दिन के बात है कि फरहतुल्लाह बैग जो गलती करते थे, वो फरहतुल्लाह बैग गलती करने लगे पढ़ने में। वो आराब की गलतियाँ करते थे। फरहतुल्लाह बैग आराब की गलतियाँ करते थे। उनकी जो है ना सर्फ़ व नहू कमज़ोर थी। सर्फ़ व नहू कहते हैं अरबी कवायद को। तो फरहतुल्लाह बैग गलती करते थे और मियादानी भी गलती करते थे। वो क्या करते थे, वो नजम को नसर बना देते थे। मियादानी क्या करते थे, नजम को नसर की तरह पढ़ देते थे, यानी सुनने वाले को मालूम होता है कि ये नजम नहीं नसर पढ़ रहे हैं। नजम नसर आपको बताया है कि नजम जो है कविता हो गया, यानी नज्म हो गया, हमद नात ये सब नजम हुआ। नसर यानी कहानी, इसको एक तरह से कहा जाए इंग्लिश में तो पोइट्री और प्रोज, आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है। तो फरहतुल्लाह बैग गुस्सा हो जाते हैं और नज़ीर अहमद गुस्सा हो जाते हैं और इनको क्या करते हैं, भगाने लगते हैं। तो हालांकि ये पहले ही दिन जो भगाते हैं तो नज़ीर अहमद से कहते हैं कि मेरी एक सलाह मानोगे तुम लोग, ऐसा करो कि मेरे यहाँ कल से तुम लोग नहीं आना। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम लोग पढ़ना ही छोड़ दो, आना, पहले जाओ बगल में काली जी के यहाँ हो आओ और तब मेरे यहाँ पढ़ने आना। तो यहाँ के बाद से मिस्टर रजा ऐसे आए, भागने के बाद वो दोबारा अइबे नहीं किए। क्लियर है। तो अब ये दोनों लोग बैठे हुए हैं और दोनों लोग जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि फरहतुल्लाह बैग भी गलती कर दी। यानी एक इस दौरान है, एक उनका नाम है, अरबी का एक बड़ा शायर है, अरबी का एक बड़ा शायर जिसका नाम मुतनब्बी है। जिसका नाम क्या है? मुतनब्बी है। मुतनब्बी जो है, मुतनब्बी पढ़ रहे थे, मुतनब्बी के दीवाने मुतनब्बी ही पढ़ रहे थे। अब ये तो शुरू कोई कर नहीं रहा था तो किए भी ये लोग शुरू, मियादानी और फरहतुल्लाह बैग। तो ये ऐसे पढ़े कि लग रहा है शेर के गला ही घोट देंगे, यानी छुरी चला देंगे शेर पर। ये इस तरह जैसे मान लीजिए अरब किसे कहते हैं, जेर जबर पेश। तो जैसे हम कहें ये लिखते हैं, ये लिख दिए गुलाब, ये गुलाब लिख दिए तो ये लोग कभी गुलाब पढ़ देते तो गुलाब पढ़ देते। तो मौलवी नज़ीर अहमद जो है ना अपने शागिर्दों से अक्सर मौलवी साहब जो है गुस्सा हुआ ही करते थे। जब ये लोग गलती पढ़ देते थे तो बहुत इनका जो है पारा 110 डिग्री कहिए पहुंच जाता था। तो एक दिन के बात है, इसी तरह से फरहतुल्लाह बैग जब पढ़ रहे थे तो पढ़ने में गलती किए और मियादानी भी दीवाने मुतनब्बी ही पढ़ रहे थे। और ये दीवाने मुतनब्बी पढ़ने के दौरान जो है क्या हो गया, मियाँ रज़ा के छुट्टी तो हो गया था और मियादानी और ये लोग भी बहुत गुस्सा हुए और फरहतुल्लाह बैग किताब उठाए और सीधे फेंक दिए। फेंकने के बाद कहे कि जाओ, तुम लोगों को हम यहाँ से पढ़ाने वाले नहीं हैं, जल्दी से यहाँ निकल जाओ। तो ये मियादानी डर गए और वो सच में समझने लगे, वो जाने लगे। फरहतुल्लाह बैग उनको क्या किए, बैठाए कि बैठो, नहीं जाना है। वो बोल रहे हैं फरहतुल्लाह बैग कि हम पढ़ेंगे तो आप ही से पढ़ेंगे वरना पढ़ेंगे ही नहीं। यानी फरहतुल्लाह बैग जो है नज़ीर अहमद के चहेते शागिर्द कहलाए। अब फरहतुल्लाह बैग जाने के नाम नहीं ले रहे हैं और नज़ीर अहमद समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो बेटा, मेरी तबीयत ख़राब है, तुम लोग चले जाओ पढ़ने के लिए, अब मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा। तो फरहतुल्लाह बैग समझ गए थे। तो फरहतुल्लाह बैग वहाँ से डट गए और बोले कि हम जाने वाले नहीं हैं, अगर कोई मुझे धक्का भी देकर निकालेगा तो मैं चला तो जाऊँगा लेकिन फिर वापस आ जाऊँगा। यानी फरहतुल्लाह बैग जो है वो जाना नहीं चाहते थे और ये मियादानी सच में समझने लगे कि हाँ भाई चला जाए। तो फिर फरहतुल्लाह बैग उनको धर के बैठाए कि नहीं जाना है। तो यानी फरहतुल्लाह बैग जो है चहेते शागिर्दों में एक शागिर्द थे जो जाना नहीं चाहते थे। तब नज़ीर अहमद कहते हैं कि अच्छा भाई, खुदा के लिए किताब उठा लाओ और मेरा पिंड छोड़ो। यानी फरहतुल्लाह नज़ीर अहमद जो है इन लोगों को जांच रहे थे। असल में ये लोग
जो भाग जाते उस दिन, तो नज़ीर अहमद खुद लिखते हैं कि अगर तुम लोग चले जाते मेरे यहाँ से तो तुम लोगों को दोबारा मेरे घर में घुसना नसीब नहीं होता। खुदा तुम लोगों को महफूज रखे, तुम जैसे शागिर्द किसी के ना हो। शागिर्द क्या हुए? उस्ताद के उस्ताद हो गए। यानी ये फरहतुल्लाह बेग जो होते हैं क्या हो जाते हैं? उस्ताद के उस्ताद हो जाते हैं। किसके? तो ये नज़ीर अहमद के उस्ताद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो आप देख रहे हैं कि धक्के देने की बात कहा जा रहा है फरहतुल्लाह बेग को, फिर भी ये जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और नज़ीर अहमद क्या कर रहे हैं कि ठीक है भाई, किताब लाओ और खुदा के वास्ते मेरा पिंड छोड़ो, पढ़कर जाओ। और ये नज़ीर अहमद पढ़ रहे हैं, बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद यानी नज़ीर अहमद का क्या नाम था कि जब पढ़ना है तो थोड़ा बहुत सख्ती, यानी पहले के उस्ताद ऐसा हुआ ही करते थे कि जो बच्चों पर सख्तियाँ किया करते थे। अगर बच्चा वहाँ से पढ़ कर निकल के जाता तो वहाँ से कुंदन बनकर पढ़ के जाता था। यानी कहिए कि बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में पढ़ाई जो है पहले होता था, जो उस्ताद कराते थे। और मारते डटते दपटते थे सब। अगर बच्चा कोई सह लेता उस्ताद या मास्टर की पढ़ाई तो कुंदन बन के वहाँ से निकलता था। तो ये नज़ीर अहमद जो है वही फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी से जांच रहे थे कि ये लोग पढ़ने वाले होंगे तो खुद नहीं जाएंगे और नहीं पढ़ने वाले होंगे तो भाग जाएंगे। तो ये आप किस्सा समझ गए होंगे। अरबी का एक बड़ा शायर दीवाने मुतनब्बी था, जो ये लोग पढ़ रहे थे तो उसको गलती की है। मियाँ दानी जो है नसर की गलती, नजम को नसर पढ़ देते थे और फरहतुल्लाह बेग एराब की गलती करते थे। तो ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। तो ये सवाल जवाब आप देखिए, सवाल जवाब आपके स्क्रीन पे मौजूद है। पहला सवाल है, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका निगार कौन है? तो आपको बताएं, खाका ही पूछ रहा है कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ और उनकी ज़बानी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होगा क्योंकि खाका पूछा जा रहा है, ना कि नावल पूछा जा रहा है। क्लियर है? उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फरहतुल्लाह बेग। नज़ीर अहमद नहीं होगा, नज़ीर अहमद नावल निगार है। तीसरा सवाल, नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद कौन थे? तो वो उस्ताद थे ना। तो नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो उस्ताद थे। नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? उस्ताद थे। फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? तो फरहतुल्लाह बेग के साथ मियाँ दानी थे। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो बच्चा यहाँ बहुत गलती करता है, आपको बता दे। यहाँ आपको बता दें कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक जो है क्या चीज़ से? नाविल से। अगर कहता फरहतुल्लाह बेग तब क्या होता? खाका। तो ध्यान रहे, पहला नाविल निगार नज़ीर अहमद है, जिनकी पैदाइश, नज़ीर अहमद की पैदाइश के बारे में बात किया जाए तो 1836 में और इंतकाल 1910 में किए थे। क्लियर है? और फरहतुल्लाह बेग 1885 में पैदा हुए, 1947 में इंतकाल किए। पहला खाका निगार फरहतुल्लाह बेग, पहला नाविल निगार नज़ीर अहमद। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सवाल की तरफ देखिए। सवाल आगे की तरफ आपके स्क्रीन पे पहला सवाल है, फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो आपको पता है कि ये वो फरहतुल्लाह बेग, इसको इस तरह से लिखिएगा, फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, क्योंकि यह वह ज़माना था जहाँ पर स्कूल या मदारिस या कॉलेज आज की तरह इंतजाम नहीं था, इसलिए यह लोग मौलवी या मास्टर साहब के घर पर तालीम हासिल किया करते थे। तो आपको आसानी के तरह से क्लियर हो गया होगा चैप्टर 1। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल हम लोग देख ले। दूसरा सवाल ये था, किस अरबी शायर के मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रजा की छुट्टी हो गई? तो आप आसानी से लिखेंगे, एक अरबी का शायर जो है, एक अरबी का बड़ा शायर जिसका नाम मुतनब्बी है, दीवाने मुतनब्बी को पढ़ाने के दौरान मियाँ रजा की छुट्टी हो गई। तो आसानी से लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 को देखते हैं हम लोग, फरहतुल्लाह बेग शेर ख्वानी में किस तरह गलतियाँ करते थे? तो आपको बताया फरहतुल्लाह बेग की सर्फ व नहू कमज़ोर थी, वो अराब की गलतियाँ करते थे। तो आसानी के साथ ये भी लिख सकते हैं कि फरहतुल्लाह बेग अक्सर अराब की गलतियाँ करते थे, उनका जो सर्फ व नहू बहुत ही कमज़ोर था। या यहाँ लिख भी सकते हैं, यानी अरबी कवायद उनका बहुत कमज़ोर था। क्लियर है? सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 क्या है? मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? तो आपको पता है कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में नजम को नसर बड़ा बता देते थे। तो लिखना इस तरह से है कि मियाँ दानी जो है अराब की गलतियाँ तो नहीं करते थे, लेकिन शेर को कुछ इस अंदाज में पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता है कि वो शेर नहीं नसर पढ़ रहे हैं, बल्कि शेर नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि नसर पढ़ रहे हैं, यानी कोई कहानी पढ़ रहे हैं। तो क्लियर है? सवाल नंबर 4 भी। सवाल नंबर 5 देखते हैं, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? तो मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका था कि पहले फरहतुल्लाह बेग पढ़ते और फिर पहले बच्चों को इबारत को पढ़वाते और इबारत दुरुस्त होने के बाद ही क्या करते? सबक को बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाते। तो सवाल नंबर 5 को हम लोग देखते हैं।
तो सवाल नंबर ये 5 आपके मौजूद है यहाँ, देखिए सवाल नंबर 5 है, मौलवी साहब का पढ़ाने का तरीका यह था। देखिए आप आराम से समझ लीजिए, आराम से समझ लीजिए। मौलवी साहब का पढ़ाने का तरीका यह था कि पहले बच्चों से इबारत की पढ़वाते, यानी किताब में क्या लिखा हुआ है, और फिर सुनते थे। अगर सही सही पढ़ देते तो ठीक, वरना वो अपने गर्म मिजाज की वजह से ऐसे तलबा को दर्स से क्या करते थे, बाहर निकाल देते थे या फिर डांट कर समझाते थे। फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत की तशरीह पढ़ाते थे। तो ये समझाएं। सवाल नंबर आगे देखते हैं हम लोग क्या है। सवाल नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो तफसीली गुफ्तगू में है, तफसीली गुफ्तगू में है तो आसानी के साथ पीडीएफ दिखा देते हैं। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। और ये बताएं भी है कि तफसीली गुफ्तगू की ये पीडीएफ भी मौजूद है। आप जब आपको पीडीएफ लेना है तो अपना नंबर सेंड कर देंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको पीडीएफ उस नंबर पर दे दिया जाएगा बेहतरीन तरीके से चैप्टर 1 का। तो ये चैप्टर 1 का सवाल देख लेंगे, इस तरह से सवाल मौजूद है, हम आपको दिखा देते हैं, आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल आसान अंदाज में लिखे हैं। चैप्टर 5 का हो गया था, ये तफसील सवालात का सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर ये 2 है, सवाल नंबर 1 है। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद जो है आसान आसान सवाल था, जो ये आसान, बिल्कुल आसान सवाल है कि अच्छा भाई खुदा के लिए किताब उठा ला और सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ो, ये कॉल किसका है? तो ये कॉल आप जान रहे हैं नज़ीर अहमद का है। यह बात किससे कही? तो फरातुल्लाह बैग और मियादानी वहाँ थे। इस कॉल में किस किस को छुटकारा पाने की बात कही जा रही है? तो इस कॉल में नज़ीर अहमद छुटकारा पाने की बात फरातुल्लाह बैग और मियादानी से कर रहे हैं। इस कॉल में कौन किसका उस्ताद हो गया? तो इस कॉल में आप समझ रहे हैं कौन किसका उस्ताद हो गया, तो आपको जाहिर सी बात है इस कॉल में फरातुल्लाह बैग उस्ताद हो जाते हैं। किसको? तो नज़ीर अहमद के। एक ये भी छूट गया था, फरातुल्लाह जब तक कोई धक्के देकर नहीं निकालेगा उस वक्त तो हम जाते नहीं, और जाएंगे भी तो फिर आ जाएंगे। तो ये कॉल किसका है? तो आप समझ रहे हैं कि ये आसानी के साथ आप इसको भी बना लेंगे कि ये क्यों कहा गया है धक्के देने की बात। तो चलिए, ये रहा चैप्टर 1। आपको कैसे लगा आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप अपना नंबर सेंड कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। अस्सलामु अलैकुम।